दिल्ली एमसीडी उपचुनाव मतलब वो चुनाव जिसे हर पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन नतीजे आते ही हर पार्टी इसे जनता का सबसे पवित्र जनादेश बताने लगती है। मतगणना खत्म हो चुकी है और राजनीति में रोज की तरह आज भी कुछ चेहरों पर मुस्कान है तो कुछ पर गम के बादल भी हैं। अब नमस्कार स्वीकार कीजिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। दिल्ली के 12 एमसीडी वार्डों पर उपचुनाव हुए, 51 उम्मीदवार थे। 30 नवंबर को पड़े 38.51% वोट। वोटिंग कम थी लेकिन सस्पेंस बहुत ही ज्यादा। और कल आया सबसे बड़ा फैसला। बीजेपी 7 सीटों पर जीती, आम आदमी पार्टी 3 पर जीती, कांग्रेस को भी 1 सीट मिला और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गए। अब जीत हार की कहानी सुनकर आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी, अरे भाई ये तो कोई भूकंप वाला नतीजा नहीं लगता। सही बात है, लेकिन असली मामला यहाँ है कि बीजेपी जो पहले 9 सीटें पकड़ कर बैठी थी, उसके हाथ से 2 सीटें इस बार निकल गई। हाथ से फिसलना राजनीति में इससे ही बड़े प्यार से उलटफेर कहा जाता है। दिल्ली की सियासत में इन नतीजों को रेखा सरकार का पहला लिटमस टेस्ट बताया जा रहा है। अब लिटमस टेस्ट में नीला गुलाबी हो गया या गुलाबी नीला, इस पर बहस तो दिन भर चलती रहेगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बीजेपी का स्कोर कार्ड थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ लगता है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी 3 जीतों को ऐसे पेश करेगी जैसे दिल्ली का दिल फिर से उनके साथ धड़कने लगा है। और कांग्रेस को 1 सीट ऐसे सेलिब्रेट करेगी जैसे जंगल में अचानक पानी का मिल जाना। राजनीति में छोटी छोटी खुशियां ही तो बड़े मनोबल का सहारा बनती है। चुनाव इन जगहों पर हुए थे, आइए बताते हैं किन किन जगहों पर चुनाव हुए थे। उस जगह में ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, दिचाऊ कला, नारायण, संगम विहार ए, दक्षिणी पुरी, मुंडका, विनोद नगर और द्वारिका बी। ये सारे इलाके अलग अलग तरह के मुद्दों से भरे हैं। कहीं सफाई की समस्या, कहीं पानी की, कहीं पार्क की, कहीं घास ऊंची तो कहीं गड्ढे की समस्या और कहीं नेताओं की उम्मीद से ऊंची जनता की सोच। मतगणना के लिए 10 केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा ऐसी थी जैसे कि चुनाव में अमूमन होती है, लेकिन बहुमूल्य लोकतंत्र में सावधानी सबसे जरूरत की चीजें होती हैं। बीजेपी ने 7 सीटें जीती, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन पार्टी के अंदर फुसफुसाहट का विषय है कि 9 सीटों में 2 सीटें कैसे हाथ से चली गई। भाई दिल्ली की राजनीति में सवाल पूछना ऐसा लगता है कि किसी क्रिकेट टीम से पूछना आखिरी ओवर में चौका लगेगा या छक्का। कारण कुछ भी हो सकते हैं, स्थानीय नाराजगी, उम्मीदवार की छवि या फिर दिल्ली की राजनीति में कभी कभी हवा का रुख अचानक बदल जाता है। आम आदमी पार्टी ने 3 वार्ड जीते। दिल्ली की सत्ता संभाल चुकी रेखा सरकार के लिए यह जीत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की तरह पेश की जाएगी कि देखो जनता अब भी हमारे साथ है, क्योंकि 12 सीट में 7 सीट हमारे पास है, भले 2 सीट का नुकसान ही क्यों ना करना पड़ा हो। आम आदमी पार्टी का अंदाज हमेशा से थोड़ा सिनेमैटिक रहा है, तो आप उम्मीद रखें कि इन 3 जीतों को 3 ब्लॉकबस्टर की तरह प्रचारित किया जाएगा। उधर कांग्रेस लंबे वक्त के बाद उसकी झोली में 1 सीट आई है। बिल्कुल वैसी खुशी जैसे किसी बुजुर्ग के हाथ अचानक पुराने दिनों की कोई तस्वीर लग जाए। और निर्दलीय ने जो 1 सीट ली है वह हमें यह याद दिलाती है कि इस लोकतंत्र में राजनीतिक दल चाहे जितने बड़े हो जाएं, जनता का मन अगर किसी अपना आदमी पर चला जाए तो जीत का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। सिंबल मैटर नहीं करता। इन नतीजों को आप कई तरीके से पढ़ सकते हैं। बीजेपी के लिए चेतावनी है, सीटें तो जीत रही हैं लेकिन घटकर 2 घट गए, सीटें बची पर पकड़ थोड़ी सी ढीली दिखी। आम आदमी पार्टी के लिए राहत है क्योंकि पहले 1 सीट थे, अब उनके पास 3 सीटें हो गए हैं, तो थोड़ी सी राहत की बात है। कांग्रेस के लिए उम्मीद है, कमजोर सही पर मौजूद जरूर है और एक छोटी जीत भी कभी कभी बड़े बदलाव का संकेत बन जाती है। जनता का संदेश, जिसने काम किया वो जीता और जिसे जनता ने टोका वो नीचे आ गया। राजनीति में आखिरकार वोटर सबसे बड़ा शिक्षक है और नेता उन्हीं की परीक्षा में बैठते हैं। जब चुनाव आता है तो नेता अपना एग्जामिनेशन फॉर्म लेकर जनता के दरवाजे पे जाते हैं और जनता डिसाइड करती है कि उन्हें वोट देना है कि नहीं देना है। 5 साल का कार्यकाल जब नेता दरवाजे पे लेके जाते हैं तो फिर उनको चुनना
ना चुनना ये जनता के हाथ में होता है। उपचुनाव का ये नतीजा उसी तरह है जैसे किसी फिल्म का पहला आधा घंटा कहानी पूरी नहीं बताता, लेकिन आगे क्या हो सकता है उसकी झलक जरूर दे जाता है। बीजेपी को मिली जीत, आम आदमी पार्टी की 3 वापसी, कांग्रेस की उम्मीदें और एक निर्दलीय का ठप्पा। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर बता रही है, यहाँ सूरतें बदल सकती हैं और बदलती रहती हैं, मगर राजनीति वही पुरानी, वही तड़का, वही मसाला। अब आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली का जो चुनाव 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें रिजल्ट आई, उसमें भी बीजेपी आगे रही, लेकिन बीजेपी को इस बार 2 सीटों का नुकसान करना पड़ा और कांग्रेस बहुत दिनों के बाद, लंबे अरसे के बाद दिल्ली के चुनाव में 1 सीट लेने में सफल रही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।